सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर दिन की तरह आज भी मैं करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूँ। देखते हैं आज हमारे पास क्या नया है। तो देर न करके शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया? हमारे ऑप्शंस हैं विजय कुमार चोपड़ा, अभिनव मेहरा, परेश गुप्ता, अविक सरकार। हमारा आंसर है अविक सरकार। एमेरिटस संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस के उपाध्यक्ष अविक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह पंजाब केसरी अखबारों समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। अविक सरकार भारतीय पेंगुइन बुक्स, पेंगुइन इंडिया के संस्थापक प्रबंध निदेशक, बिजनेस स्टैंडर्ड्स के संस्थापक संपादक और एबीपी ग्रुप द्वारा 2003 में स्टार न्यूज़ के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। पीटीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। अगला सवाल, भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया हु रिसेंटली पास्ड अवे? हमारे ऑप्शंस हैं डॉक्टर एस पद्मावती, डॉक्टर वी लक्ष्मी, डॉक्टर सुप्रिया सिंह, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है डॉक्टर एस पद्मावती। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पद्मावती का 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। वह नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की संस्थापक थी। उनका जन्म बर्मा, जो अब म्यांमार है, में दुनिया के स्पेनिश फ्लू महामारी की चपेट में आने से एक साल पहले 1917 में हुआ था। अगला सवाल, साइकिलिंग समिट 2021 की मेज़बानी किस शहर में की जाएगी? द साइकिलिंग समिट 2021 विल बी होस्टेड इन विच सिटी? हमारे ऑप्शंस है दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ऊपर के सभी। हमारा आंसर है ऊपर के सभी या ऑल ऑफ द अबव। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि CFI देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। ये एक दिवसीय शिखर सम्मेलन साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने और नवोदित और पेशेवर साइकिल चालकों के साथ जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए होगी। साइकिलिंग समिट 2021 की मेज़बानी दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में की जाएगी और इसमें देश भर के साइकिल उत्साही, प्रसिद्ध एथलीटों और व्यवसायों का एक अनूठा संगम मिलने की उम्मीद है। साइकिलिंग शिखर सम्मेलन 2021 में साइकिल चालक, एथलीट, फिटनेस और खेल के प्रति उत्साही, साइकिलिंग कोच, स्वास्थ्य और पोषण विशेषज्ञ और प्रभावित करने वाले शामिल होंगे। साथ ही इसमें स्वदेशी और वैश्विक ब्रांड भी होंगे जो स्वास्थ्य, फिटनेस और साइकिलिंग के प्रति उत्साही लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इस शिखर सम्मेलन में प्रत्येक शहर में लगभग 25,000 लोगों के आने का अनुमान है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है परमिंदर सिंह ढींडसा। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला सवाल, प्रमोद चंद्र मोदी को CBDT के अध्यक्ष के रूप में कितने महीने का विस्तार मिला है? प्रमोद चंद्र मोदी हैज़ गॉट हाउ मेनी मंथ्स एक्सटेंशन एज CBDT चेयरमैन? हमारे ऑप्शंस हैं 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने। हमारा आंसर है 6 महीने। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी कि ACC ने प्रमोद चंद्र मोदी को 6 महीने की अवधि यानी
4 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2020 अथवा अगले आदेश तक के लिए पुनः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। सीबीडीटी की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसमें अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं। यह आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करता है। 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा यानी कि आयकर संवर्ग के अधिकारी पीसी मोदी को फरवरी 2019 में सीबीडीटी प्रमुख नियुक्त किया गया था। 31 अगस्त 2019 को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद वह पिछले साल अगस्त में 1 साल के लिए यानी कि 31 अगस्त 2020 तक के लिए इस पद पर फिर से नियुक्त किए गए थे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला सवाल, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव? हमारे ऑप्शंस है चेतन भगत, हर्ष मेहरा, करण जौहर, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है करण जौहर। बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल उनके चित्र वाली बुक लिखी है। इस पुस्तक का प्रकाशन जुगन्नाथ बुक्स द्वारा किया जाएगा। यह पुस्तक जुड़वा बच्चों लव और कुशा की कहानी पर आधारित है, जिसमें उनकी परवरिश के दौरान माता पिता के सामने आने वाली चुनौतियों के वर्णन किया गया है। इससे पहले करण जौहर ने 2017 में एन अनसुटेबल बॉय शीर्षक से अपनी आत्मकथा का विमोचन किया था। अगला सवाल, आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने एआई आधारित स्कैनिंग ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम क्या है? आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट्स हैव लॉन्च्ड एआई बेस्ड स्कैनिंग ऐप। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप? हमारे ऑप्शंस हैं एयर स्कैनर, आईआईटी स्कैनर, स्कैन एवरीथिंग, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है एयर स्कैनर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था बॉम्बे के छात्रों ने फ्री में यूज़ की जाने वाली एक मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन एयर स्कैनर विकसित की है। एप्लीकेशन पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन किए गए दस्तावेज को सेव करके डिवाइस में सीधे स्टोर करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रीडिंग असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल द्वारा विकसित किया गया है। आइए जानते हैं एयर स्कैनर ऐप क्या है। हालांकि एयर स्कैनर ऐप उपयोगकर्ता के बारे में कोई भी जानकारी एकत्र नहीं करता है और सभी दस्तावेज फ़ोन के लोकल स्टोरेज पर सेव करता है। इस मोबाइल कैमरे का उपयोग करके स्कैन किए गए दस्तावेज को पीडीएफ प्रारूप में सेव किया जाएगा और केवल डिवाइस में स्टोर किया जाएगा। आईआईटी बॉम्बे का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और यहाँ के निदेशक है सुभाषिष चौधरी। अगला सवाल, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान? हमारे ऑप्शंस हैं हसन दियाब, मुजीब रहीम, नजीब मिकाती, मुस्तफ़ा अदीब। हमारा आंसर है मुस्तफ़ा अदीब। जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब को संकटग्रस्त लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अदीब, जो 2013 में बेरूत के बर्लिन दूत रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री नजीब मिकाती की अध्यक्षता वाले एक छोटी सुन्नी पार्टी से हैं। लेबनान में हुए विस्फोट के कुछ दिनों बाद ही प्रधानमंत्री हसन दीब की सरकार ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया था। राष्ट्रपति मिशेल एओन ने जर्मनी में लेबनान के राजदूत अदीब से 128 सदस्यीय संसद में 90 वोट हासिल करने के बाद एक नई सरकार बनाने के लिए कहा था। लेबनान की राजधानी बेरूत और यहाँ की मुद्रा लेबनानी पाउंड। अगला सवाल, किस बीमा कंपनी ने गूगल सहायक पर एक आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस पावर वॉइस चैटबॉक्स लीगो पेश किया है। Which insurance company has introduced an artificial intelligence powered voice chat box Ligo on Google Assistant? हमारे ऑप्शंस हैं LIC, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, HDFC और गो। हमारा आंसर है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने गूगल असिस्टेंट पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI संचालित वॉइस चैट बॉक्स लीगो लॉन्च किया है। इससे कंपनी के पॉलिसी धारक को आसान वॉइस कमांड द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकेंगे। यह ग्राहकों के लिए उपयोग में आसान और सुविधाजनक सर्विस टच पॉइंट प्रदान करता है। देखते हैं गूगल असिस्टेंट लीगो के बारे में। गूगल असिस्टेंट को लीगो की कार्यक्षमता का विस्तार कंपनी की रणनीति का एक हिस्सा है जो ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करता है। ग्राहक अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर गूगल असिस्टेंट को एक्टिव करके अपनी पॉलिसी नंबर या पंजीकृत फ़ोन नंबर बोलकर तुरंत अपनी पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। असिस्टेंट भारतीय अंग्रेजी में उपलब्ध है और 9 भारतीय भाषाओं समर्थित है। लॉन्च की गई नई सुविधा ग्राहकों के लिए एक अतिरिक्त लेयर प्रदान करेगी, अर्थात डिजिटल प्लेटफॉर्म को और अधिक मजबूत बनाएगी। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD है NS कन्नन और इसका हेड ऑफिस है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला सवाल, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? Who has become the new CMD of हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड? हमारे ऑप्शंस हैं LV शरद बाबू, हेमंत खत्री, सुरेश राणा, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है हेमंत खत्री। कॉमोडोर हेमंत खत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित भारत सरकार स्वामित्व वाले रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि HSL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वो रियर एडमिरल LV शरद बाबू का स्थान लेंगे। इससे पहले हेमंत खत्री HSL में रणनीतिक परियोजनाओं के निदेशक के रूप में सेवा दे रहे थे। हेमंत खत्री की HSL के CMD के रूप में नियुक्ति को 27 मई 2020 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 1 सितंबर 2020 से 31 जुलाई 2025 तक उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक अथवा अगले आदेश तक मंजूरी दी गई थी। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 22 जून 1941 को हुई थी और इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में है। अगला सवाल, उस समिति का मुखिया कौन है जो सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा यानी कि AFHQ-CS कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने के लिए गठित है? Who is the head of the committee which set up to review the effective utilization of the Armed Forces Headquarters Civil Services, that is AFHQ-CS cadre? हमारे ऑप्शंस है R चंद्रशेखर, AN दास, लेफ्टिनेंट जनरल शेखतकर, राजनाथ सिंह। हमारा आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल शेखतकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा यानी कि AFHQ-CS कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल शेखतकर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी दी है। समिति के 2 अन्य सदस्य हैं AFHQ कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी R चंद्रशेखर और रक्षा मंत्रालय वित्त विंग के AN दास। समिति रक्षा मंत्रालय को सिविल के साथ साथ सेवा मुख्यालय में सैन्य प्रशासनिक नियुक्तियों को अनुकूलन करने में सक्षम बनाएगी। 3 सदस्य समिति एक अध्ययन करेगी जो सिविल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठनों में ऐसी नियुक्तियों का पता लगाएगी जिसमें विशेषज्ञों की समिति द्वारा रिपोर्ट में मान्यता प्राप्त AFHQ-CS अधिकारियों के डोमेन के तहत उनके लंबे कार्यकालों और विशेषज्ञता के कारण
कमी आ सकती है। इसके अलावा यह अध्ययन के लिए विभिन्न शाखाओं सेवा मुख्यालय के निदेशकों के साथ साथ ISO से भी बातचीत करेगा। समिति के नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। अब देखते हैं झारखंड करंट अफेयर्स। हाल ही में किस मॉडल बांध को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं जलाशय बांध, बोरी बांध, झारखंड बांध, छिलका बांध। हमारा आंसर है बोरी बांध। हाल ही में जिला प्रशासन और सेवा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जनशक्ति से जल शक्ति आंदोलन चलाकर जल संरक्षण के लिए बनाए गए बोरी बांध के मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खूंटी के बोरी बांध मॉडल को 28 अगस्त को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार दिया गया है। खूंटी जिले की स्थापना 12 सितंबर 2007 को हुई है। अगला सवाल, झारखंड के कितने शिक्षकों को कोरोना शिक्षा योद्धा पुरस्कार दिया जाएगा? हमारे ऑप्शंस हैं 18, 25, 99, 48। हमारा आंसर है 48। झारखंड राज्य के सरकारी स्कूलों के 48 शिक्षकों को कोरोना शिक्षा का पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार कोरोना महामारी काल में स्कूल बंद रहने के दौरान शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए किए गए अनोखे काम के लिए सम्मानित किया जाएगा। इन सभी शिक्षकों को 5 सितंबर को शिक्षा दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा। आज का आखिरी सवाल, 15 अगस्त के अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के किस पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं हिमांशु शेखर झा, हरिराम यादव, किशोर मुंडा, शुभम सेन। हमारा आंसर है हिमांशु शेखर झा। रांची कॉलेज के पूर्व छात्र और राज्य विश्वविद्यालय के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी हिमांशु शेखर झा को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उत्कृष्ट व चुनौतीपूर्ण कार्य और कर्तव्य निष्ठा के लिए दिया जाता है। हिमांशु वर्तमान में रेल मंत्रालय में सहायक सुरक्षा आयुक्त के पद पर हैं। इससे पूर्व में भारतीय दूतावास मॉस्को और भारतीय उच्चायोग ब्रिटेन में कार्यरत रहे हैं। आज का टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन, Joe Ruby, who recently passed away, was the co-producer of which animated cartoon series? आपके ऑप्शंस हैं टॉम एंड जेरी, मिकी माउस, रोड रनर, स्कूबी डूबी डू। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब जानते हैं कल का TYS का आंसर। कल का क्वेश्चन था CISF ने हाल ही में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है पेंशनर्स कॉर्नर। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।